हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप Asus ZenFone Max Pro M1 इस्तेमाल कर रहे हैं और हेडफोन से रिलेटेड कोई इशू फेस कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे सॉल्यूशंस जो वो देखने वाले हैं और ये सारे सॉल्यूशंस में से कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके लिए डेफिनेटली काम करने ही वाला है। और इन केस किसी वजह से अगर ये सारे सॉल्यूशन आपके लिए काम नहीं करते हैं तो फिर आपको क्या करना है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपका 100% सॉल्व हो जाए, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, मुझे उम्मीद है, मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ कि यहाँ पर 100% आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने ही वाला है हेडफोन से रिलेटेड। अब यहाँ पर कुछ इश्यूज की हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इश्यूज जो है वो यूजर फेस कर रहे हैं। पहली बात, सबसे पहले तो यहाँ पर हेडफोन का वन साइड का स्पीकर बंद हो जाना, या तो फिर स्पीकर दोनों साइड के शुरू है लेकिन माइक बंद हो जाना, या तो फिर म्यूजिक सुनते वक्त जो है वो बास जो है वो कम आती है, या तो फिर हम बोलेंगे कि ट्रबल्स में प्रॉब्लम्स आती है कहीं ना कहीं। तो एक हम बोलेंगे पहले नॉर्मल सा चल रहा था, हेडफोन अच्छी तरीके से काम करता था और लेकिन बाद में जो है वो किसी वजह से कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ गई और यहाँ पर हमें इशू को फेस करना पड़ा। बहुत सारी यूजर की कमेंट आई थी कि Asus ZenFone Max Pro M1 के अंदर जो लेटेस्ट अपडेट है वो कर लेने के बाद जो है वो बास जो है वो कम हो गए, यानी यहाँ पर इनको ये इशू आ रही। दोस्तों हेडफोन से रिलेटेड सारे ही इशूज का सलूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। कुछ बेसिक सी चीजें मैं आपको पहले बताता हूँ। पहले हम सॉफ्टवेयर के सोल्यूशंस पर बात करेंगे और अगर ये सोल्यूशन हमारे लिए काम नहीं करते तो फिर आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर जो हमारा हेडफोन जैक होता है, जो हमारा हेडफोन सॉकेट होता है, अगर ये दोनों जो पिन है और सॉकेट है दोनों के बीच में अगर कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम हमें आ सकती। ये कनेक्टिविटी प्रॉपर होने के बाद भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन सबसे पहला एक बेसिक सा आपको काम ये करना है कि आप कॉटन लीजिए, जो हमारी कपास होती है उसको जो है वो माचिस की तीली लीजिए, उसमें लगाकर जो उसे साफ करने की कोशिश कीजिए। गीला नहीं करना है, अगर आप गीला करना चाहें तो लाइट गीला कीजिए, ऐसा ना हो कि हम पानी अंदर चले जाए। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये आपको करके देख लेनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रॉपर ना मिलने की वजह से भी ये इश्यूज जनरेट होते हैं। डस्ट वगैरह होगी तो ये निकल जाएगी, ये बेसिक सा सोल्यूशन है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, ये डस्ट की वजह से प्रॉब्लम आ रही, हम दूसरे अदर सॉल्यूशंस ही ट्राई करते रहते हैं, लेकिन जो डस्ट की वजह से जो कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है तो फिर आपका जो इशू जो है वो इशू ही रहेगा, सॉल्व नहीं होगा। कोई भी आप सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन आप ट्राई करो, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले। तो पहले आप ये बेसिक सा काम कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इन केस कनेक्टिविटी प्रॉपर है, सॉकेट ओके हमारा ओके क्लीन है, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, जो हमारा जैक है हेडफोन जैक है और जो हमारा सॉकेट है हेडफोन का वो कनेक्टिविटी ये प्रॉपर इनके अंदर हो रही है, लेकिन फिर भी हमारा हेडफोन काम नहीं कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला Asus ZenFone Max Pro M1 के अंदर मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, सिंपल सा है, इसके लिए प्रैक्टिकल पे नहीं जाता हूँ। इनकेस अगर बहुत सारी कमेंट्स अगर इस पर आएगी तो मैं इसके लिए आपको स्पेशली एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, लेकिन दोस्तों पहले आप ओरली समझ लीजिए, आसान सा है, हर कोई से कर पाएगा। सेटिंग में जाना है, Asus ZenFone Max Pro M1 की सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको आना है ऐप्स और नोटिफिकेशंस में। आप सेटिंग में भी ऊपर की तरफ सर्च बार होता है, यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। फिलहाल दो सिस्टम ऐप्स का डेटा हमें क्लियर करना है, पहला सॉल्यूशन हमें ये ट्राई करना है। इसके अंदर सबसे पहले जो है वो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन का एक फाइल होता है, सिस्टम ऐप होता है, उसको हमें सर्च करना है। चाहे तो आप उसको सेटिंग में जाकर ऊपर सर्च बॉक्स में डिवाइस, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फिलहाल, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए। इसको आपको ओपन करना है, उसके बाद स्टोरेज में जाना है, इसके बाद आपको स्टोरेज को क्लियर करना है। ओके, ये क्लियर होने के बाद ये काम हो गया। उसके बाद सेटिंग में ही आना है, दूसरा और एक एप्लीकेशन सर्च करना है जिसका नाम है PUFDump। ये एप्लीकेशन जब स्क्रीन पर आप देखिए, स्पेलिंग प्रॉपरली डालना होगा, नहीं तो नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसको टाइप कर लेने के बाद जब आप एंटर देंगे, एंटर देने के बाद फिर से इसके एप्लीकेशन है, सिस्टम ऐप है, तो यहाँ पर आपको स्टोरेज में आना है, उसके बाद इसका स्टोरेज जो है वो क्लियर कर देना है। इन केस अगर PUFDump नाम का एप्लीकेशन जो सिस्टम ऐप है वो आपके मोबाइल में नहीं है अवेलेबल तो इसे छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो डिवाइस कॉन्फ़िग है इसका डेटा आप क्लियर कर लीजिए, काफ़ी जो है वो कंडीशन में ये काम करता है। इस तरीके के डिवाइस कॉन्फ़िग को क्लियर करने के बाद बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम जो होती है कनेक्टिविटी के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो इशूज़ जो आते हैं हमें वो क्लियर हो जाते हैं। ये आपको ट्राई करना है पहले। इन केस अगर ये काम नहीं करता है तो नेक्स्ट सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पे आपको जाना है। आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑफ करने के बाद आपको
पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन जो है दोनों को साथ में प्रेस एंड होल्ड करना है। इसके बाद आपको एंड्रॉयड रिकवरी का ऑप्शन आएगा, फास्ट बूट का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको जो है वो वाइप कैचे पार्टीशन नाम का एक ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको उसको इरेज कर लेना है, मतलब टेम्पररी फाइल्स को इरेज करना है। इससे पहले मैंने वीडियो डाला है, स्पेशली इस वीडियो के थंबनेल में भी वाइप कैचे पार्टीशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं लिस्ट में। तो यहाँ पर जो है इसको आप सर्च करके वो देख लीजिए। ये प्रोसेस आपको दूसरे स्टेप में करनी। इनकेस अगर ये कर लेने के बाद काम नहीं होता है, आपका काम नहीं बनता है हेडफोन में, फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। फिर हमें करना है हमारे मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट। लेकिन यहाँ पर रुकिए, आप सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपको फैक्ट्री रीसेट करने से पहले हमारा सारा डेटा जो हमारे मोबाइल में है, हमारे कॉन्टैक्ट्स है, फोटोज है, वीडियोस है, सारी चीज़ें जो है हमें बैकअप कर लेना है। Asus ZenFone Max Pro M1 के ऊपर बैकअप किस तरीके से करना है कंप्लीट सारी चीज़ों के, इसके ऊपर वीडियोस में बना चुका। कॉन्टैक्ट कैसे बैकअप करना है, ऑडियो फाइल्स वगैरह जो भी हमारी फाइल्स है उसको कैसे, एप्लीकेशन को कैसे कॉपी करना है, इसके ऊपर स्पेशली अपने चैनल पर वीडियोज़ बने हैं, वो आप देख लीजिए। यानी यहाँ पर आप बैकअप कर लीजिए, उसके बाद आपको फैक्ट्री रीसेट करना है। ओके, ये नेक्स्ट सॉल्यूशन आपको ट्राई करना है। इन केस फैक्ट्री रीसेट से क्या होता है कि सारा डेटा हमारा इरेज हो जाता है और हमारा जैसे हम नया फ्रेश मोबाइल खरीदते हैं, जिस तरीके से हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती है स्टार्टिंग की, वैसे ही यहाँ पर हमारा मोबाइल हो जाता है। मतलब टोटली हमारा हम बोलेंगे ना, मोबाइल का डेटा इरेज हो जाता है इसकी वजह से, चाहे वो किसी भी तरीके का डेटा हो, हमारा सिस्टम का हो चाहे, तो ये रिफ्रेश हो जाता है हम बोलेंगे। तो दोस्तों ये सोल्यूशन आप नेक्स्ट जो है वो ट्राई कीजिए। इन केस ये भी नहीं काम करता है तो फिर आपको एक सोल्यूशन ट्राई करना है। अगर आप अपडेट करने से पहले आपका हेडफोन जैक बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था, हेडफोन अच्छी तरीके से काम कर रहा था, लेकिन अपडेट करने के बाद आपने नोटिस किया कि अपडेट जैसे ही किया आपने वैसे आपको प्रॉब्लम आने लगी, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक सॉल्यूशन और ट्राई करना है, जो है डाउनग्रेड का। डाउनग्रेड कैसे करना है इस पर वीडियो में बना चुका हूँ। यानी आपको अगर आपने नेक्स्ट अपडेट्स कर लिए है बहुत सारे, जैसे कि Asus ZenFone Max Pro M1 जो है हमारा, उसके अंदर हम जानते हैं कि Android 10 का जो है वो थर्ड बीटा भी आ चुका है ना, तो 4.9 वाला। तो यहाँ पर जो है इसको अगर आपने अपडेट किया है तो इसके ऊपर हम Android Pie पर जा सकते हैं 060 के ऊपर बिल्ड नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर इसे आप ट्राई कीजिए। वो कर लेने के बाद मैनुअली कोई भी आगे का आप जिसमें अच्छी तरीके से आपको आपका हेडफोन काम कर रहा था, सारी चीज़ें ओके थी, उस पर आप जंप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डाउनग्रेड करने पर क्या होगा, जो भी आपका लेटेस्ट आगे के अपडेट्स आपने किए वो सारे इरेज हो जाएंगे और 060 पर आ जाएंगे। एंड्रॉयड पाई के बिल्ड नंबर 060 जो था उसके ऊपर हम आ जाएंगे, फिर आगे का कोई भी अपडेट आप मैनुअली कर सकते। ये सारे सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशन आपको ट्राई करने हैं 1 बाय 1। इन केस अगर ये आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका जो हेडफोन का जैक है या फिर आपका 3.5 mm का जो सॉकेट है, हेडफोन सॉकेट, ये खराब हो चुका है। तो सिंपल ये आपके लिए एक हम बोलेंगे कि फाइनल सॉल्यूशन है। ये सारे सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशन आप ट्राई कर लीजिए। इनकेस ये काम नहीं करते हैं तो आपको कोई रिपेयरिंग की शॉप पर जाना है, उन्हें आपको आपका इशू बताना है, उनको बोलना है कि इस तरीके से हमने ट्राई करके देखिए, सॉफ्टवेयर के लिए ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको रिपेयर करके दे देंगे। हेडफोन का जो सॉकेट होता है वो 200 से 300 रुपए के अराउंड जो आ जाता है, डिपेंड करता है शॉपकीपर के ऊपर कि उसका मार्जिन वो कितना निकाल रहे हैं। यानी अप्रॉक्सीमेटली जो है आपको 200 से 300 रुपए के अंदर ही या उसके अराउंड ही एक्सपेंस होना चाहिए, इतना लगना चाहिए आपको। एग्जैक्टली मैं उसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि कौन सा लोकेशन में आप काम कर रहे हैं। एक विलेज लेवल पर है तो कोई कम मार्जिन पर भी हो जाता है, बड़ी सिटी में है तो बहुत सारे जो है एक शॉपकीपर ज़्यादा मार्जिन भी लेते हैं, तो डिपेंड करता है। तो 200-300 रुपए के अंदर ही आपका काम जो है वो डेफिनेटली होना चाहिए। तो ये कुछ सॉल्यूशंस है दोस्तों हेडफोन से रिलेटेड। कोई भी इशू अगर आपको आ रहा है, इन सारे सॉल्यूशन को आप ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है जो भी चीज़ मैंने आपसे शेयर की आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वीडियो को बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी टाइम जाता है, बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज करके वीडियोस बनाने होते हैं। ऐसे नहीं कि रिकॉर्ड किया और डाल दिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, टाइम काफ़ी लगता है। तो प्लीज़ यार मेहनत होती है इसके पीछे, वीडियो बनाने के पीछे। तो आप लाइक में कंजूसी ना करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें इस वीडियो को, हर वीडियो को लाइक किया कीजिए। और अगर आपने अब तक कि आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।